ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सुंदरकांड में ये चौपाई है। जब ये चौपाई बजती है, सुंदरकांड में कीर्तन होते हैं, तो वहां शूद्र भी होते हैं और महिलाएं भी होती हैं, जिनके लिए ये बोला गया है ये सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब ये पीटने लायक हैं। जैसे ढोल बजता है तो ढोल को बजाने से बजता है, पशु के नाक में नकेल डाली जाती हैं, इससे वो अपना काम करता है, वो कंट्रोल में रहता है। इसी तरह शूद्र के लिए बोला गया है ये ताड़ना के अधिकारी हैं, ये पीटने के अधिकारी हैं। और शुद्ध नारी के लिए बोला गया है इसको ताड़ना चाहिए, मतलब इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं महिलाओं को आजादी नहीं देने के लिए। तो ये शूद्र के लिए बोला गया है कि सकल ताड़ना के अधिकारी। अभी अध्याय 3 मनुस्मृति महिलाओं के बारे में क्या लिखा गया है। महिलाओं को आजादी नहीं देनी चाहिए, ये लिखा गया है। जब श्लोक नंबर 12 में लिखा है, ब्राह्मण मनुस्मृति के अध्याय 3 श्लोक नंबर 12 में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से विवाह कर सकता है, वैश्य से विवाह कर सकता है, शूद्र से विवाह कर सकता है। जो नियम कानून जो बनाता है ना, वो अपने लिए खुली छूट रखता है। तो इन्होंने छूट रखी कि ब्राह्मण क्षत्रिय में विवाह कर सकता है, वैश्य में विवाह कर सकता है, शूद्र में विवाह कर सकता है। ये इनके लिए खुली छूट रखी गई। श्लोक नंबर 12 में क्षत्रिय सिर्फ वैश्य और शूद्र से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय क्या कर सकता है? वैश्य और शूद्र से विवाह कर सकता है, जबकि ये ब्राह्मण से विवाह नहीं कर सकता है, ऐसा लिखा गया है। और वैश्य केवल अपने ही उसमें या शूद्र में विवाह कर सकता है, और शूद्र में विवाह करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर शूद्र में विवाह करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर दूसरे में अगर विवाह करता है तो उसके लिए बहुत कठोर दंड की व्यवस्था इसमें की गई है। उसका अंग भंग कर देना, उसको आग में डाल देना, मतलब इतनी कठोर, जिंदे को जला देना या गर्म सैया पर उसको लेटा देना। तो शूद्रों के लिए ये डराने के लिए कह गए हैं कि शूद्र किसी भी अपर वर्ण में शादी नहीं कर सकते हैं। श्लोक नंबर 13, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ये अधिकार है कि वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, हवस मिटाने के लिए शूद्र से शादी नहीं करेंगे, पर शूद्र से वो रख सकते हैं। शूद्र के साथ, शूद्र महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर सकते हैं और उसका शोषण कर सकते हैं। आज की तारीख में जो शूद्र महिलाओं का या दलित महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, वो 90% इसी श्लोक की वजह से हो रहा है। दमंग लोग, ऊपर कास्ट के 3 वर्ण के लोग इनका शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं। ये अपना अधिकार मानते हैं, इन पर अपना अधिकार समझते हैं शूद्रों पर, कि शूद्रों पर हमारा अधिकार है, ये हमें कोई नहीं रोक सकता है। ये इसमें बताया गया है श्लोक नंबर 13 में। और श्लोक नंबर 16 में बताया गया है कि अगर इन तीनों वर्णों में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अगर नीचे वाले कोई महिला को रखते हैं या पसंद आ जाए रखते हैं, तो उसको रखने का अधिकार नहीं है, उसको संपत्ति का अधिकार नहीं है, उसके बच्चों को कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ ये अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नीचे वालों पर दबाव बनाकर उसके साथ संबंध बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो श्लोक नंबर 16 में ये बताया गया है। तो शूद्र महिलाओं का हमेशा ही, शूद्र महिलाएं हैं हो चाहे कोई भी महिला हो, रामायण को देख लिया जाए, महाभारत को देख लिया जाए, या किसी भी को भी देख लिया जाए, तो महिलाओं का शोषण हमेशा होता आया है। सिर्फ आजादी के बाद, संविधान आने के बाद जो महिलाएं नीचे थी, वो आज एरोप्लेन उड़ा रही हैं, स्कूटी चला रही है, गाड़ियां चला रही हैं। ये सब बाबा साहब के संविधान की वजह से है। बाकी महिलाओं को किसी भी धर्म ग्रंथ में, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ उठा के देख लिया जाए, कोई शास्त्र देख लिया जाए, महिलाओं को कोई आजादी नहीं दी गई है। महिलाओं को आजादी सिर्फ देश आजाद होने के बाद अंबेडकर साहब, बाबा साहब के संविधान से मिली है। अगर किसी भी इसमें देखा जाए तो महिलाओं का हमेशा शोषण हुआ है, उनका
हमको नीचे दर्जे पर रखा गया है। वो बचपन में अपने पिताजी के पास और युवावस्था में अपने पति के साथ और बुढ़ापे में अपने बच्चे के साथ। तो जो महिलाएं आज तरक्की कर रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं, वो सब बाबा साहब के संविधान की वजह से है। तो ये शूद्र महिलाओं का हमेशा ही शोषण होता है, फिर भी आज वो बाबा साहब को न मानकर उन्हीं के चुंगल में पसती जा रही हैं और चौपाई उनके खिलाफ बज रही हैं। सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गंवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी और आनंद ले रहे हैं। तथाकथित पंडित इस पर लिपापोती कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं ताड़ना का मतलब शिक्षित होना है, या उसको ताड़ना बोलते हैं। तो इसको चेंज करने की कोशिश की जा रही, जबकि एक्चुअल वास्तव में ताड़ना का मतलब दंडित करना है। नाक में नकेल बना के रखना है और इनको कंट्रोल रखना है, इनको पीटते रहना है, तभी ये लोग अपनी स्थिति पर रहेंगे। इनको अधिकार नहीं देना है। ये लिखा गया है मनुस्मृति के अध्याय 3 में और सुंदरकांड में ये चौपाई है। तो इतिहास में बता रहा हूं, इतिहास में क्या हुआ, इतिहास बताने का पूरा अधिकार है जो इतिहास पढ़ाए जाते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।